हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीटी के बारे में। एनडीटी की फुल फॉर्म होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब समझ लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एनडीटी होता क्या है और एनडीटी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कि एनडीटी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो एनडीटी जो है वो टेस्टिंग करने की एक टेक्निक होती है। टेस्टिंग करने की एक टेक्निक होती है और जो हम टेस्टिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर हमारे मटेरियल में कोई भी डिफेक्ट है तो उसको डिटेक्ट किया जाए। अगर हम डिफेक्ट को डिटेक्ट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे पहला जो टर्म आता है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो टेस्टिंग आता है। टेस्टिंग का मतलब होता है जांच करना, परीक्षण करने से होता है। टेस्टिंग को इंडस्ट्री के अंदर और भी टर्म से जानते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया या इवेल्युएशन हो गया। इन चारों ही टर्म का मतलब जो होता है वो जांच करना, परीक्षण करने से होता है। लेकिन इंडस्ट्री में दो टर्म का ज्यादा यूज होता है, टेस्टिंग या फिर इंस्पेक्शन। जो टेस्टिंग है या फिर इंस्पेक्शन है वो इसलिए किया जाता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जाना जा सके। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है डिफेक्ट पर। डिफेक्ट को हम फ्लॉ भी बोलते हैं और इस डिफेक्ट को इसलिए डिटेक्ट किया जाता है क्योंकि अगर हम इसको डिटेक्ट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई पाइपलाइन है और पाइपलाइन में जब वेल्डिंग किया गया या उसको जब बनाया गया तो उसमें कोई पिन होल चला गया। पिन होल जाने की दो कंडीशन हो सकती है कि अगर हमने टेस्टिंग नहीं की तब डिफेक्ट जा सकता है, यानी कि पिन होल जा सकता है, या फिर टेस्टिंग को लापरवाही से किया गया तब उसमें डिफेक्ट जा सकता है या हम कहें कि पिन होल जा सकता है। और हम ये जानते हैं कि पाइपलाइन में हमारा फ्लूइड फ्लो करता है। फ्लूइड में हमारा लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकती है। जैसे लिक्विड की अगर बात करें तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। अगर हम गैसेस की बात करें, हमारी सीएनजी हो गई, अमोनिया हो गई, और भी बहुत सारी गैसेस है, तो वो उसमें क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। जहां पर पिनहोल होगा तो हमारा जो फ्लूइड है वहां से क्या करेगा, लीक करेगा। और लीक अगर करने लगेगा तो अगर कोई भी इग्निशन वहां पहुंचती है या हम कहें कि कोई भी हीट वहां पहुंचती है तो वहां पर आग वगैरह लग सकती है। वो धीरे धीरे आग पाइप के अंदर जा सकती है और वहां पर एक ब्लास्ट हो सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि एक मेजर एक्सीडेंट में बदलाव हो सकता है। जो आसपास में लोग हैं उन्हें भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और जो टेस्टिंग की जाती है वो सही तरीके से ही की जाती है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। एक हमने ये पाइपलाइन का एग्जांपल लिया, दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारा एरोस्पेस में जो हमारे हेलीकॉप्टर हो गए, प्लेन हो गए या जेट हो गए, ये सब आते हैं। जैसे कोई प्लेन का पार्ट है और उसमें हल्का सा क्रैक आया और हमने सोचा कि ये छोटा सा क्रैक है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, पास कर देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो क्रैक होता है वो ऐसा डिफेक्ट है जिसको एनडीटी के अंदर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। क्योंकि जो हमारा प्लेन है वो बहुत ज्यादा हाइट पे रहता है, उसमें बहुत सारा प्रेशर पड़ता है, लोग उसके अंदर बैठे होते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्लेन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से जो क्रैक है वो छोटा सा था, धीरे धीरे क्रैक बढ़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि प्लेन हमारा क्रैश कर जाएगा और हम फिर कह सकते हैं कि एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए हम जो टेस्टिंग करेंगे वो सही तरीके से करेंगे, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो टेस्टिंग है वो हर एक फील्ड में की जाती है, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में करेंगे। टेस्टिंग इन मैकेनिकल फील्ड दो प्रकार से की जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, डीटी और एनडीटी। डीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी की फुल फॉर्म होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को हिंदी में समझे तो इसको बोला जाता है विनाशकारी परीक्षण, और एनडीटी की बात करें तो ये हमारा होता है गैर विनाशकारी परीक्षण। नाम से ही समझ में आ रहा है डिस्ट्रक्ट, यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल को टेस्ट कर रहे हैं या किसी भी मटेरियल की अगर हम जांच कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचने की संभावना है या फिर नुकसान पहुंच जाता है, ऐसी टेस्टिंग को हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि
बेंडिंग टेस्टिंग जो आती है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आती है। आपने देखा होगा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहां पर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है तो वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट ले लेते हैं। 100 प्रोडक्ट हम फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है 100 प्रोडक्ट है और बोला गया है कि इस पे क्या करनी है, बेंडिंग टेस्टिंग करनी है। बेंडिंग टेस्टिंग की जो मशीन होती है उसमें एक मैक्सिमम लोड सेट कर देते हैं। जैसे इस पेन का एक मैक्सिमम लोड होगा कि उस पॉइंट पे ये नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो वो लोड हम उस मशीन में सेट कर देते हैं। अगर हमारे पास में 100 प्रोडक्ट है तो उनको बैंड करके देखते हैं। अगर 95 प्रोडक्ट क्या हुए, बैंड नहीं हुए, तो हम बोल देते हैं कि ये ओके प्रोडक्ट है, इसलिए हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं या कह सकते हैं कि पास कर देते हैं। लेकिन जो 5 प्रोडक्ट अगर बैंड हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, डिफेक्ट है, इसलिए ये क्या हो गए, बैंड हो गए। लेकिन जो संभावना थी नुकसान पहुंचने की वो 100 के 100 में थी, तो ऐसी टेस्टिंग को हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो बेंडिंग टेस्टिंग है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आती है। ऐसे ही हमारी टेंसाइल टेस्टिंग होती है। टेंसाइल टेस्टिंग में खींचते हैं हम मटेरियल को, खींच के देखते हैं। जैसे कि नाम है ना इसका टेंसाइल, तो इसका मतलब टेंसाइल फोर्स का यूज करेंगे। तो 100 प्रोडक्ट है उसको खींच के देख रहे हैं, माना 90 नहीं खींचे तो हम बोलते हैं कि ये ओके प्रोडक्ट है, और 10 अगर खींच गए तो हम बोलते हैं कि इनमें क्या है, डिफेक्ट है। तो टेंसाइल टेस्टिंग भी किसका एग्जांपल है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। हम जो डिस्कस करेंगे वो डिटेल में एनडीटी के बारे में करेंगे। एनडीटी और बात करें, एनडीटी जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, जो कि जैसे एएसएनटी है, पीसीएन है, आईएसएनटी है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको कराती है। हम जो डिस्कस करेंगे एएसएनटी के बारे में करेंगे, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। एनडीटी जैसे हमने बताया आपको कि एनडीटी जो है एक टेस्टिंग करने की टेक्निक होती है। अगर हम किसी भी मटेरियल को टेस्ट कर रहे हैं तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, या हम कह सकते हैं कि उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है, यानी कि विदाउट एनी डैमेज ऑफ द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। एनडीटी में अगर हम बात करें कि इसमें मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि वीटी है, एलपीटी है, एमपीटी है, यूटी, आरटी, आपका एडी करंट, ठीक है, टीयूटी, टीओएफडी और आपका एमएफएल, बहुत सारे मेथड होते हैं। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे बेसिक 6 मेथड के बारे में करेंगे। उससे पहले हम ये भी समझ लेंगे कि एनडीटी को हम 2 और नाम से जानते हैं, एनडीआई और एनडीई। उसका भी मतलब क्या है, सेम ही है। जैसे कि यहाँ एनडीटी है तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया। एनडीआई का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, एनडीई का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन या फिर इवेल्युएशन। क्योंकि हम जानते हैं कि टेस्टिंग को हम 3 और टर्म से भी जानते हैं, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एनडीटी को हम 2 और नाम से जानते हैं, एनडीआई और एनडीई। नॉन डिस्ट्रक्टिव यहाँ टेस्टिंग हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, यहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। एनडीटी में मेथड होते हैं, जैसे अभी हमने बोला, पहला मेथड आपका लिखा हुआ है वीटी, यानी कि विजुअल टेस्टिंग। इसको विजुअल टेस्टिंग को समझने से पहले हम एक टर्म और समझ लेंगे। जैसे ये हमारा कोई मटेरियल है और हम मानते हैं कि ये कोई सॉलिड ब्लॉक है, तो जो ऊपर की ये सतह होती है इसको हम सरफेस बोलते हैं। ये हमारा सरफेस कहलाता है, और उसके जस्ट नीचे हमारा सब सरफेस कहलाता है। बाकी हमारा जितना ये बचता है ये सब हमारा वॉल्यूमेट्रिक में आ जाता है। तो वीटी अगर हम विजुअल टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो विजुअल टेस्टिंग होता है, जो इस तरीके से हम देख के, अगर आंखों से देख के जो हम टेस्टिंग करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, विजुअल टेस्टिंग। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी मटेरियल है तो विजुअल टेस्टिंग से हम ओनली सरफेस के ही डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो डिफेक्ट, जिन डिफेक्ट को हमारी आंखें देख सकती हैं, या हम कहें कि जो डिफेक्ट हमारी नेक्ड आई से देख सकता है, तो उसके लिए हम विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। सारे केसेस में हम विजुअल टेस्टिंग नहीं कर सकते। अगर हमारे सरफेस में डिफेक्ट है और बहुत बारीक है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस केस में हम विजुअल टेस्टिंग ना करके हमारा सेकंड मेथड होता है एलपीटी, यानी कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। तो विजुअल टेस्टिंग यानी कि इस तरीके से आंखों से देख के जो हम टेस्टिंग करते हैं वो हमारा विजुअल टेस्टिंग होता है। विजुअल टेस्टिंग से हम ओनली सरफेस के ही डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है एलपीटी। इससे भी हम ओनली सरफेस के ही डिफेक्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं,
लेकिन सरफेस में जो डिफेक्ट होता है वो बहुत बारीक होता है, जो हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है। तो उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एलपीटी करते हैं, यानी कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम डीपीटी के भी नाम से जानते हैं, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी हम इसको बोलते हैं, एलपीआई भी बोलते हैं, पीटी भी बोलते हैं, डीपीआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओनली सरफेस के डिफेक्ट को हम एलपीटी से डिटेक्ट कर सकते हैं, वो डिफेक्ट जो हम बहुत बारीक होते हैं, जो हमारी आंखें नहीं देख सकते। तीसरा मेथड होता है हमारा एमपीटी, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम ओनली सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सरफेस पे जो डिफेक्ट है उसको पता कर सकते हैं, और हमारे उसके जस्ट नीचे जो स्टैंडर्ड होता है वो ये है कि 6.25 mm की डेप्थ पर कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एमपीटी हम कुछ मटेरियल पे कर सकते हैं, कुछ मटेरियल पे नहीं कर सकते। ऐसे ही एलपीटी भी हमारे एक मटेरियल पे नहीं कर पाते, कुछ मटेरियल पे कर सकते हैं, कुछ मटेरियल पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। जब हम डिटेल में एक एक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि एलपीटी हम किस मटेरियल पे कर सकते हैं, किस मटेरियल पर नहीं कर सकते हैं, या एमपीटी जो है किस मटेरियल पे कर सकते हैं, किस मटेरियल पे नहीं कर सकते। ठीक है, एमपीटी को एमपीआई भी बोलते हैं और एमटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एमपीआई मींस मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, एमटी मींस मैग्नेटिक टेस्टिंग। फोर्थ मेथड पे आते हैं, हमारा होता है यूटी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। जैसे मेडिकल फील्ड में हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, सेम मैकेनिकल फील्ड में हम मटेरियल का अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, ये हम कह सकते हैं। यूटी से हम, यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से हम सरफेस, सब सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक तीनों ही जगह के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे सरफेस में डिफेक्ट है, या फिर सब सरफेस में डिफेक्ट है, या वॉल्यूम में कहीं पर भी डिफेक्ट है, तो तीनों ही जगह के डिफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और, जैसे एलपीटी जो है वो हमारे केमिकल के द्वारा की जाती है, एमपीटी जो है इसकी मशीन होती है। जैसे कि बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनको हम टेक्निक भी बोलते हैं। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक हो गया, प्रॉड हो गया, हेडशॉट हो गया, सेंट्रलाइज कंडक्टर हो गया, कॉइल मेथड हो गया। ऐसे ही हमारी यूटी जो है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है, ये भी मशीन के द्वारा किया जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा एक यूएफडी इसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर, ये एक मशीन होती है, और इस तरीके से हमारा एक केबल के थ्रू ये प्रोब कनेक्ट होता है, और हमारा ये जो मटेरियल है इस पे हम कपलेट का यूज करके, यानी कि ग्रीस या वाटर या फिर कोई ऑयल का यूज करके हम उसको क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, उस पर उसको मूव करते हैं, और हमें यहाँ पर क्या मिलती है, इको मिलती है, जिन इको की हेल्प से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे मटेरियल में कहाँ पर डिफेक्ट है, कहाँ पर डिफेक्ट नहीं है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि एलपीटी और एमपीटी का हम क्यों यूज कर रहे हैं, जब हम यूटी से ही सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूम के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर ले रहे हैं। तो होता क्या है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्वालिटी के बारे में कर रहे हैं, और क्वालिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ना बढ़े, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मार्केट में हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं सेल होगा जैसे होना चाहिए। जैसे हम भी कोई चीज मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सस्ता हो और अच्छा हो, ठीक है। तो अगर हम यूटी हर एक मटेरियल में कर देंगे तो यूटी जो टेस्टिंग होती है इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए अगर सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है तो एलपीटी या फिर हम एमपीटी कर लेते हैं। वॉल्यूम के डिफेक्ट के लिए हम जनरली क्या करते हैं, यूटी करते हैं। लेकिन जब एलपीटी और एमपीटी हम किसी मटेरियल पर नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम यूटी की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूटी करेंगे ही नहीं, लेकिन यूटी जो होता है कॉस्टली होता है, तो जिस वजह से सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को हम एलपीटी या फिर एमपीटी के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, यूटी करेंगे, ठीक है। फिफ्थ मेथड होता है हमारा आरटी, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, सेम मैकेनिकल फील्ड में हम एक्सरेज करते हैं जो भी हमारे मटेरियल होते हैं। आरटी से अगर हमारे मटेरियल में सरफेस में डिफेक्ट है या फिर सब सरफेस में डिफेक्ट है या वॉल्यूम में कहीं, तीनों जगह कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम आरटी के द्वारा उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यूटी से भी हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूम के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं और आरटी से भी हम सरफेस, सब सरफेस, वॉल्यूम के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही मेथड क्यों नहीं कर लेते? तो होता क्या है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं तो उनपे हम यूटी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोब होता है लगभग 10 mm के डाया का होता है और 20 mm, 15 mm इस तरीके के। तो अगर हमारा प्लेन सरफेस नहीं है तो क्या होता है, जो हमारा एक मेजर कंपोनेंट है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का, उसको हमें मूव कराने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर हम बात करें ये कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल, हम जब प्रोब को रखेंगे तो वो एक साइड से अगर उठ गया, यानी कि फिट नहीं हुआ, या हम कहें कि सरफेस से नहीं चिपका, तो जो साउंड वेव होती है उनका लॉस होगा, जिसकी वजह से हमें इको नहीं मिलेगी। तो उस केस में यानी कि कोई रफ सरफेस वाला मटेरियल है या कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आरटी करेंगे। और आरटी करने के लिए हमें पता है कि बेसिक 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक हमारे पास में रेडिएशन होना चाहिए जिसको हम सोर्स बोलते हैं, एक स्पेसिमेन होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होती है, फिल्म होती है जिसपे हमारी इमेज बनती है। तो वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो या फिर प्लेन सरफेस वाला मटेरियल हो, तो हर एक मटेरियल में हम क्या कर सकते हैं, आरटी कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। आरटीएफआई में हम जो फिल्म होती है उसका क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो फिल्म है उसको रीड करेंगे, जैसा, क्योंकि आरटी में क्या होता है, डार्कनेस और व्हाइटनेस, उसके आधार पे ही हम फिल्म को क्या करते हैं, रीड करते हैं। एक तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है, या हम कहें कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, जिसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद में एनडीटी में लेवल होते हैं, और कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 की ड्यूटीज की अगर बात करें तो वो ओनली टेस्टिंग कर सकते हैं। जो लेवल 1 होते हैं वो ओनली टेस्टिंग कर सकते हैं। जो लेवल 2 होते हैं वो टेस्टिंग कर सकते हैं और मटेरियल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। जो लेवल 3 होते हैं वो टेस्टिंग कर सकते हैं, मटेरियल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये प्रोसीजर भी बनाते हैं। प्रोसीजर एक डॉक्यूमेंट होता है जो लेवल 3 के द्वारा बनाया जाता है, जिस प्रोसीजर को लेवल 2 और लेवल 1 फॉलो करते हैं। अगर लेवल 3 भी टेस्टिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं, तो वो भी जो उन्होंने प्रोसीजर बनाया है वो उसको फॉलो करेंगे जो उन्होंने बनाया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेवल 1 कौन लोग कर सकते हैं, लेवल 2 कौन कर सकते हैं, लेवल 3? तो जिनकी क्वालिफिकेशन 10th होती है और 18 प्लस होते हैं, जो एज का भी क्राइटेरिया होता है, वो लेवल 1 कर सकते हैं। अगर कोई 10th पास आउट है और 18 प्लस है तो वो लेवल 1 कर सकता है। उसके बाद में कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्री में जॉब करना रहती है, उसके बाद में वो क्या कर सकता है, लेवल 2 कर सकता है। अब डायरेक्ट लेवल 2 कौन कर सकते हैं, तो लेवल 2 वो कर सकते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन 12th प्लस है और साइंस बैकग्राउंड से है, और बाकी ग्रेजुएट है या फिर जो भी ग्रेजुएशन में बीटेक है, बीए है, बीएससी है, ठीक है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, लेवल 2 कर सकता है। ये एएसएमटी की गाइडलाइंस है। लेवल 3 कौन कर सकते हैं, अगर जिसने लेवल 2 क्वालिफाइड है या हम कहें लेवल 2 सर्टिफाइड है और जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है, उस समय जॉब कर रखा है फील्ड में, तो वो लेवल 3 का एग्जाम दे सकता है। ठीक है। अगर कोई बीटेक है और थोड़ा बहुत फील्ड की नॉलेज है तो वो डायरेक्ट भी लेवल 3 का एग्जाम दे सकता है। ठीक है। आते हैं हम इसके एप्लीकेशन के बारे में कि इसका जो एनडीटी है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है या इसका इस्तेमाल कहाँ पर है। तो हमारा रिफाइनरी प्लांट हो गया, पाइपलाइन हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया,